जोहार दोस्तों, अब तक न्यूज में आपका स्वागत है। अभी मैं रांची के टाटी सिलवे इलाके में यहाँ बदलाव संकल्प सभा जो जयराम महतो की जेबी किसी टीम ने की यहाँ किया है टाटी सिलवे में, यहाँ की एक जनसैलाब लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी है। इस भीड़ में तमाम जेबी केसेस के मेंबर यहाँ उपस्थित हैं। इसी बीच में हमारे साथ जेबी केसेस के केंद्रीय मेंबर, केंद्रीय सदस्य और इनके संस्थापक सदस्यों में एक मोतीलाल महतो जी हमारे बीच आए। मोतीलाल महतो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अब तक न्यूज में। और को भी मेरे तरफ से तो मोतीलाल जी, जेबी केसेस टीम आज झारखंड में एक नई उमंग, नई एक उत्साह पैदा कर दी है युवाओं में। और जेबी केसेस टीम जो एक छोटी सी पत्थर थी आज वो एक बड़ा पहाड़ बन चुकी है। तो आप जेबी केसेस टीम को आगे आने वाले समय में अनेकों जो चुनौतियां हैं उसको कैसे आप उसको निदान करेंगे? देखिए, हम लोग की जो मांग है, सबसे पहले मांग है कि 23 सालों के झारखंड में आज तक झारखंडी परिभाषित नहीं हुआ। अब महाराष्ट्र का कौन है वो परिभाषित है, गुजरात का कौन है परिभाषित है, बंगाल का कौन है परिभाषित है, बिहार का कौन है परिभाषित है, लेकिन झारखंड का कौन है आज तक परिभाषित नहीं हो पाया, आइडेंटिफाई नहीं हुआ। तो उसी को मांग के लेकर झारखंडी भाषा खतियान संघ समिति यानी जेबी केसेस लेकर चली है कि सबसे पहले झारखंडियों को परिभाषित किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए। और परिभाषित और आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, उसका कोई तो आधार होना चाहिए, कोई तो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कोई तो कागजात होना चाहिए, कोई तो प्रूफ होना चाहिए जिसके आधार पर झारखंडी परिभाषित होगा। तो हम लोगों ने जो जांचा और देखा कि अगर झारखंडियों को परिभाषित किया जाता है या आइडेंटिफाई किया जाता है तो उसका एकमात्र कागज और एकमात्र विकल्प जो है वो खतियान है। खतियान के आधार पर ही झारखंडी परिभाषित हो सकता है, आइडेंटिफाई हो सकता है। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। अगर कोई कहता है, कोई बाहरी आदमी का नेता, विधायक, मंत्री कोई कहता है कि झारखंडी को कैसे परिभाषित किया जाए तो उनसे पूछिए कि क्या कैसे परिभाषित किया जाए। इसके अलावा कोई विकल्प है? इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। केवल खतियान है, खतियान के आधार पर ही आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अब यहाँ पेज फंसता है, कुछ लोग कहते हैं कि 1932 नहीं चलेगा क्योंकि ये अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है, और 1932 इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि ये जो है झारखंड के सभी इलाकों में नहीं हुआ। तो उस सब का उत्तर मैं देना चाहता हूँ कि देखिए, 1932 कोई कागज का टुकड़ा नहीं है। 1932 का झारखंड में, जब बिहार में, यहाँ तक कि बंगाल में था, तो ईस्ट टेबल लैंड भूमि के लिए यानी उत्तरी छोटा नागपुर के लिए यानी इस प्लेटू भूमि के लिए एक अलग कानून, एक अलग नियम बनाया गया था जिसको बोलते हैं छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। ये पहला सर्वे था 1908 में। ये सर्वे क्या हुआ कि ये कैडस्ट्रल सर्वे था। दूसरा सर्वे हुआ 1932 में। कैडस्ट्रल सर्वे में कुछ त्रुटियां थी तो जिसको 1932 में सुधारा गया और ये झारखंड के 85% इलाकों में हुआ। उसके बाद है 1954 का सर्वे, उसके बाद 1964 का सर्वे। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि 1932 को शामिल कीजिए। जैसे 1932 लागू होगा यानी झारखंड का 85% इलाका कवर हो जाएगा, यानी झारखंड के 85% लोग परिभाषित हो जाएंगे, आइडेंटिफाई हो जाएंगे। उसके बाद बचेगा कोल्हान का हिस्सा, जो कुछ हिस्सा है जहाँ 1964 में हुआ है, वहाँ 1932 में वहाँ भी सर्वे हुआ है, लेकिन कुछ हिस्सा जहाँ है 1964 में हुआ है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि आप पहले 1932 को लागू कीजिए और साथ ही साथ 1964 को भी लागू कीजिए और अंतिम सर्वे सेटलमेंट तक जाइए और वहां से 1932 के बाद जितना भी सर्वे है उसको मान्यता दे दीजिए और उस आधार पर परिभाषित हो जाए कि झारखंडी कौन है। उसके बाद स्थानीय बन जाए, स्थानीय निर्गत हो जाए कि झारखंडी है। उसके बाद अब सरकार को करना चाहिए कि नियोजन बनाया जाए। नियोजन में क्या हो कि सी और डी की नौकरियां जो हैं और जो प्राइवेट की नौकरियां हैं और जो ऑफिसर की नौकरियां हैं, सी और डी की नौकरियों में 90% यहाँ के झारखंड के लोगों के लिए, चाहे किसी भी जात, संप्रदाय, लिंग या धर्म का हो, 90% यहाँ के बच्चों के लिए और 75% जो है वो प्राइवेट नौकरियां हैं और ऑफिसर के पद है, उसमें झारखंड के बच्चों का होना चाहिए। अब इसमें नियम कैसे लागू करें? तो सबसे पहले झारखंड सरकार को करना चाहिए, जब परिभाषित हो जाए तो यहाँ के क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषाओं को महत्व देना चाहिए। जैसे हमारे पास संथाली है, मुंडारी है, कुड़ुक है, हो है, खड़िया है जनजातीय भाषा में, और क्षेत्रीय भाषा में खोटा है, कुड़माली है, नागपुरी है, पंचपरगनिया है। इन भाषाओं को मान्यता दे दिया जाए। अब ये जो भाषा जानेंगे वही यहाँ नौकरी कर पाएंगे। पहला बैरिकेडिंग लग जाएगा, पहला बैरिकेडिंग तो आपका खतियान से लगा, दूसरा बैरिकेडिंग भाषा के आधार पर लग जाएगा यानी दूसरा में रुक जाएगा। अब तीसरा नियम लाइए यहाँ स्क्रूटनी का, मतलब मान लीजिए किसी वैकेंसी में अगर 100 सीट निकलता है तो 100 सीट में 90 सीट हम झारखंड के बच्चों को दे दिए। उसके बाद अगर 10 को देना है या 5 को देना है तो देखिए कि बिहार से कौन आया है, गुजरात से कौन आया है, जनरल के सीटों में कौन फॉर्म भरा है, उसको जिसका नंबर अच्छा खासा होगा उसको स्क्रूटनी करके उसमें ले लिया जाए। इससे क्या होगा, क्योंकि भारत राज्यों का संघ है और राज्यों के संघ में सभी का कुछ न कुछ अधिकार है। इससे राज्यों का संघ भी बचा रहेगा, ये संवैधानिक भी होगा और कानूनी भी होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परहेज नहीं है।
अगर ऐसा नियम बनता है, ऐसा नीति बनता है तो कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई क्या बात करता है कि अगर खतियान लागू से 100% सीटें रिजर्व हो जाएगी तो ये गलत बातें हैं। 100% सीटें रिजर्व नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप स्क्रूटनी का नियम लाएंगे और वहां जब 5% या 10% बाहर के लोगों को घुसाएंगे, जब प्राइवेट की नौकरियां होगी उसमें 5 या 10% घुसाएंगे तो 100% नहीं होगा। और अगर 100% हम तो कहते हैं कि 100% सीटें रिजर्व भी होना चाहिए, क्योंकि एक लौता राज्य हम नहीं है जो 100% सीटें रिजर्व करना चाहते हैं। आप तेलंगाना और आंध्र प्रदेश यहाँ भारत का ही एक राज्य है जिसने क्या किया है कि तेलंगाना ने एक ऐसा कानून बनाया है 371D के तहत एक स्पेशल प्रोविजन के लिए आया। और स्पेशल प्रोविजन के तहत क्या क्या है कि जो नौकरियां हैं, जो वहाँ C और D की नौकरियां हैं, उसमें 100% सीटें वहां के लोगों को रिजर्व किया दिया। जब ये बातें सरकार के पास पहुंची, कोर्ट में जब बातें गई तो कोर्ट ने ये दलील दिया कि हमारा राज्य नया नया बना है, अगर हम अपने लोगों के लिए 100% सीटें रिजर्व नहीं करते हैं तो हमें अलग होने से कोई मतलब नहीं निकलता है, फिर तो बाहर के लोग ही राज करेंगे। इसलिए जितनी भी सीटें हैं हमारे लिए रिजर्व होना चाहिए, इसलिए हम रिजर्व किए हैं। हाँ, उसके बाद हम कुछ दिनों के बाद हम इसको ये कर देंगे, लेकिन अभी ये जो सीटें हैं वो हमारे बच्चों के लिए रिजर्व होगा, नहीं तो इसको अलग करने का कोई फायदा नहीं होगा। फिर तो बाहर के लोग ही राज्य करेंगे तो हम क्या करेंगे अलग करके। इसीलिए उन्होंने 371D स्पेशल प्रोविजन लाया और वहां की सीटें रिजर्व कर दी है। अभी वो तो पुराना कानून हुआ, मतलब 4-5 साल का पहले। हम अभी का कानून बताते हैं। अभी तेलंगाना ने जो उसकी 2100 मेडिकल की सीटें थी उसमें 100% सीटें तेलंगाना के छात्रों के लिए रिजर्व कर दिया। जब ये बातें हाईकोर्ट में चुनौती के लिए गया तो चुनौती लोगों ने दिया कि अगर 100% सीटें आप कैसे रिजर्व कर सकते हैं, आप भारत में रह के असंवैधानिक काम कैसे कर सकते हैं। तो तेलंगाना राज्य के जो वकील थे उन्होंने दलील दिया कि तेलंगाना राज्य अभी 7 साल पहले 8 साल पहले बना है, अगर मेडिकल की सीटें अगर हम यहाँ रिजर्व नहीं करते हैं तो बाहर के लोग यहाँ पर मेडिकल की सीटों में एडमिशन ले लेंगे। तो फिर हमारा जब राज्य अलग हुआ है तो यहाँ के हक अधिकार देने के लिए अगर सीटें रिजर्व नहीं करते हैं, मेडिकल की सीटें रिजर्व नहीं करते हैं, तो वही तो फिर आंध्र प्रदेश वाले आके बैठ जाएंगे। तो फिर हम कहाँ जाएंगे? फिर हम अलग करके राज्य को क्या किए? उसी तरह से हमारा झारखंड राज्य अलग हुआ है बिहार से, तो यहाँ के लोगों को हक अधिकार मिलने के लिए, यहाँ के लोगों को रोजी रोजगार मिलने के लिए, यहाँ के लोगों को नौकरी मिलने के लिए। अब यहाँ भी अगर 75% या 90% बाहर के लोग आ जाएंगे तो हम क्या कद्दू छीलने के लिए हम झारखंड लिए हैं या घास काटने के लिए झारखंड नहीं ना लिए हैं? झारखंड में हमको हक अधिकार सुरक्षित होना चाहिए कि नहीं, यही हमारी मांग है। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात मोतीलाल जी, आपके साथ में छात्र जुड़ रहे हैं और तमाम जो यहाँ जो नाराज हैं दूसरे पार्टियों से उन लोग जुड़ते हैं। अच्छा, एक और एक चीज है कि मीडिया को, छात्र को और मीडिया को अभी की वर्तमान सरकार एक टॉर्चर के रूप में अनेक तरह की केस कर रही है। मीडिया के ऊपर भी बहुत तरह के केस कर रही है और छात्र के ऊपर भी, ताकि आगे लोग आगे कुछ नई आंदोलन न कर सके। तो ये दबाव जो सरकार दे रही है छात्रों के ऊपर, अभी सुन रहे कि छात्रों को जो भी एग्जाम उन्हीं को दिया जाएगा जिसके ऊपर कोई केस ना हो, और फिर उसके ऊपर केस भी करते जो आंदोलन करते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम कह रहे सरकार एकदम डरी हुई है। ये महत्वाकांक्षी सरकार है, इसके पास ना तो कोई विजन है ना विजडम है। ये केवल इतना डरपोक हो चुकी है कि मीडिया और छात्रों को दबाना चाहती है, क्योंकि डर सबसे ज्यादा मीडिया और छात्रों से है। अब देखिए, आप असंवैधानिक बातें नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? आपका संविधान का जो अनुच्छेद है 19 का क कहता है, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच भी आता है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच में मीडिया वाले भी आते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस में सारे छात्र अपने आवाज को उठा सकते हैं, बता सकते हैं। तो फिर एक सरकार कैसे कानून ला रही है? एकदम गलत है। यहाँ तो हम कहते हैं मीडिया को गोलबंद होना चाहिए और इनके सरकार के खिलाफ ही केस ठोकना चाहिए कि आप अनुच्छेद आर्टिकल 19 के 1 का आप उल्लंघन कर रहे हैं, उसका वायलेंस कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट ही केस होना चाहिए। लेकिन मीडिया वाले का भी कमजोरी है कि अपना में संगठित नहीं है। हम तो चाहते हैं कि मीडिया वाले उस पर केस करें। आप भी एक छात्र रहे हैं, तो अब हमारे झारखंड के जो छात्रों को आप क्या एक आवाज देना चाहेंगे, एक संदेश देना चाहेंगे? देखिए, झारखंड के छात्रों को यही संदेश रहेगा कि देखिए, अगर स्पष्ट नीति, स्थानीय नीति और नियोजन नीति नहीं बनती है तो हम घिसते रहेंगे, पिटते रहेंगे, पिसाते रहेंगे, कोई बचाने वाला नहीं आएगा। आप देखिए, जैसे सीजीएल का जो एग्जाम है 6 सालों में अभी तक नहीं हुआ है, जैसे जेई 8 सालों में अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, जैसे जेपीएससी 5 साल में एक बार होता है। इसमें मर कौन रहा है? इसमें कट कौन रहा है? झारखंड का छात्र। भविष्य किनका बर्बाद हो रहा है? झारखंड के छात्र को। भविष्य किसका खिलवाड़ हो रहा है? किसके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है? तो यहाँ की युवा पीढ़ी के साथ। तो समझने वाला लड़ाई छात्रों का, ये लड़ाई यहाँ के युवा पीढ़ी का, तो उसको जागना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तभी ये लड़ाई हम लोग जीत पाएंगे। अंतिम क्वेश्चन, आज मैं देख रहा हूँ, मैं ये सोच भी रहा हूँ कि जो सोशल मीडिया है खास करके झारखंड के, वो
जेबी किस टीम को एक मतलब एक ऊपर लेके जा रहा है, लेकिन नेशनल मीडिया या फिर प्रिंट मीडिया जेबी किस टीम को आगे नहीं लाना चाहती है, ये क्या कारण है? कारण है प्रोपोगेंडा है, षड्यंत्र है, साजिश है। आज मीडिया में हमारे यूट्यूबर जो मीडिया बंधु हैं वो तो झारखंड में आ गए हैं, माइक उठा लिए, लेकिन जितना भी अखबार है, आप अखबार को देख लीजिए, नेशनल मीडिया को देख लीजिए, सारे यूपी बिहार गुजरात से आए हुए लोग बैठे हुए हैं। वो नहीं चाहते कि झारखंड के हित के मुद्दे जो हैं, झारखंड के जो लोग हैं उनके हक अधिकार को उनके आगे तक जाए, ताकि ये लोग समझ ना पाए और हम लोग राज करते रहे, यहाँ के संसाधनों को, कोयला बालू तांबा अबरक को लूटते रहे। इसीलिए मीडिया लोग इसमें हाइप नहीं दे रहे हैं, इसको न्यूज को कवर नहीं कर रहे हैं। तो हमारे उससे हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। हमारे झारखंड के जो मीडिया बंधु, जो यूट्यूबर बंधु हैं, वही हमारे लिए काफी है, सोशल मीडिया भी हमारे लिए काफी है, तो जरूरत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं मोतीलाल जी आपको। तो आपने देखा मोतीलाल जी की दहाड़ थी इस बदलाव संकल्प सभा में काटी सिलवे से। बहुत बहुत धन्यवाद।